मरुधरा में चाणक्य। जी हां, लगातार हम आपको बता रहे हैं अमित शाह प्रदेश के दौरे पर हैं। जयपुर में आज थे और तस्वीरें हैं ये जेईसीसी की, जहां पर अभी कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और उसके बाद इस दौरान कई अहम बातें कही हैं। राजस्थान वीरों की भूमि है, ये कहा है उन्होंने। 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का काम हमारी सरकार ने किया है, ये बातें रखी हैं अमित शाह ने। आज आतंकी घटनाओं पर मनमोहन सरकार चुप रही, मनमोहन सरकार पर भी हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने धारा 370 जम्मू कश्मीर से उखाड़ फेंका और 2023 में राजस्थान में कमल खिलेगा, ये कहना है अमित शाह का। तो राजस्थान को वीरों की भूमि बताया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। और इस दौरान निशाने पर प्रदेश की सरकार रही और पूर्व की यूपीए सरकार यानी मनमोहन सरकार भी अमित शाह के निशाने पर आज रही है। तो मरुधरा में ये वर्तमान राजनीति का चाणक्य यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो पहुंचे थे। इस वक्त सीधे बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। बाबूलाल, पहले आपसे तो ये जानना चाहेंगे कि जो कार्यक्रम हुआ उसके बाद अभी आगे क्या कुछ है अमित शाह का कार्यक्रम? जी देखिए, रिशेड्यूल हो रहा है उनका कार्यक्रम। सुनने में यही आ रहा है कि वो जा रहे हैं, जल्दी वापस दिल्ली लौटेंगे। अभी मेरे साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी जुड़ रहे हैं, बाबा बालकनाथ जो कि अलवर के सांसद हैं इस वक्त। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका जो संबोधन था उसमें सबसे बड़ी बात क्या नजर आई पीपी चौधरी आपको? देखिए, उनके संबोधन में बहुत स्पष्ट था कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कार्यकर्ता में बड़ा जबरदस्त जोश था और उनके और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी के उसमें भी वाणी में उनकी भाषा में बड़ा जोश था। कार्यकर्ताओं का जोश देख करके उनको भी बड़ा जोश है और ये कह के गए हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान में सरकार बीजेपी की बनेगी। इसका मतलब कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं होगा, कोई फेस नहीं होगा 2023 के चुनाव में राजस्थान में। देखिए, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभाओं के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी में हम सभी चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लड़ते हैं और यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। तो हमारे नेता जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव राजस्थान का ही नहीं पूरे देश के जितने भी विधानसभाओं के चुनाव जो हैं, चाहे उत्तर प्रदेश को चाहे कोई चुनाव हो, सभी हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं। रहिए। महंत बालकनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अलवर के सांसद हैं। आप ये बताइएगा, तो इसका मतलब ये है कि जो तमाम सवाल थे उनका जवाब वो दे गए हैं कि कोई चेहरा नहीं होगा, कोई नेता जो है वो ये ना सोचेंगे वो सीएम बनने जा रहा है, उसको जिसको डिक्लेयर कर देंगे नाम, मोदी जी का चेहरा आगे रखेगी बीजेपी। देखो, भारतीय जनता पार्टी में इतने चेहरे हैं। आज ये पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और यहाँ पर इतने चेहरे हैं कि हर वो चेहरा मुख्यमंत्री बनने के काबिल है और वो पूरी निष्ठा भावना से, केवल समर्पित भाव से, इसी भाव से काबिल है कि वो अपने इस राजस्थान की और अपने देश की सेवा कर उसको आगे पहुंचाने का काम करेगा। समस्या भी तो यही माननीय अमित शाह जी ने वजह से ही आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने विचारधारा के ऊपर, अपने उद्देश्यों के लिए, अपने संकल्प के साथ में और एक संगठन को मानते हुए, एक कमल के फूल को एक अपना नेता मानते हुए अपना चुनाव लड़ती है। उसी भाव से आने वाला चुनाव भी लड़ा जाएगा। जी देखिए, चेहरे तो बहुत हैं लेकिन किसी चेहरे का वो नाम लेकर के नहीं गए हैं और ना ही किसी चेहरे के नाम पर उन्होंने कोई बहस छेड़ने की कोशिश की है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की योजनाओं का जिक्र किया, अशोक गहलोत की सरकार ने उन्हें बंद किया तो उसके बारे में भी कहा कि या तो नाम बदल दिए गए या योजनाएं बंद कर दी। जो राजस्थान में काम हो रहा है उसको लेकर के भी उन्होंने अपनी कोई ज़्यादा बातें नहीं कही। लेकिन जो जनप्रतिनिधि बैठे हुए थे उनका आह्वान किया कि आप 2023 में 2/3 बहुमत से अशोक गहलोत की सरकार को उखाड़ फेंकें और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव होंगे। इस दौरे के बाद जो आज संबोधन रहा है अमित शाह का, उसके बाद क्या पार्टी में वो जोश लौट पाएगा? क्योंकि 2 उपचुनाव में बुरी तरीके से हार, उसके बाद पंचायत चुनाव में भी हमने देखा था कि किस तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। तो जोश ये दौरा उतना भर पाएगा जितना अमित शाह भी चाहते होंगे, पूनिया भी चाहते होंगे।
जी देखिए, जिस तरह की नसीहत की उम्मीद थी वो तो देके नहीं गए हैं। कोई दो टूक शब्दों में कोई चेतावनी भरा कोई लहजा उनका नहीं था। जो भी नेता काम कर रहे हैं उनका सबका हौसला उन्होंने बढ़ाया, लेकिन चेहरे की जहां बात थी तो उसके लिए वसुंधरा राजे के भी नारे यहाँ पर लास्ट आखिर में जो है सुनाई पड़े। सतीश पूनिया कमल निशान मांगना राजस्थान, जब उनका संबोधन खत्म हो गया उसके बाद में सुनाई पड़े, लेकिन किसी भी चेहरे को ज़्यादा तवज्जो उन्होंने ऐसे नहीं दी। गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम बीच बीच में जो है उन्होंने लिया, उनकी योजनाएं जिस तरह का काम उन्होंने किया उसके बारे में उन्होंने तारीफ की, लेकिन प्रोजेक्शन किसी का नहीं किया गया कि हम इस चेहरे के साथ जाएंगे, ये वाली बात नहीं थी। क्या पीपी चौधरी एक डर है, एक खौफ है बीजेपी को कि किसी को अभी आगे बढ़ा देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, पार्टी में दरारें और बढ़ जाएंगी? देखिए किसी तरह का खौफ और डर नहीं है, क्योंकि हमारा नेतृत्व जो है, शीर्ष नेतृत्व, वो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं और पार्टी में इतना जबरदस्त जोश है कि 2023 का, कि आप देखिए कि जो हम 2013 में जो हमें बहुमत मिला 163 सीटें मिली, उससे भी अब की बार जनता जो है बिल्कुल तैयार बैठी है, उससे भी ज़्यादा बढ़त मिलेगी हमें। और जिस हिसाब से हमारे अमित शाह जी ने आम जन कार्यकर्ताओं को, हमारे जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया, उसमें बड़ा जोश, उनमें सभी में जोश था। और जहाँ तक चेहरे की आप बात बताते हैं, करते हैं, लेकिन उसमें सबका ये मानना है कि वास्तव में चेहरा जो है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्हीं के चेहरे के हिसाब से हम चुनाव लड़ते हैं और यही हमारी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। बहुत बहुत शुक्रिया पीपी चौधरी। महेंद्र बालकनाथ, आप ये बताइएगा, राम मंदिर का जिक्र किया, अब आपके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जनता से वोट मांगने में जोर नहीं आएगा क्योंकि राम मंदिर का जो सपना था वो पूरा हो रहा है, तो ऐसी सूरत में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, 2023 में इसका फायदा मिलेगा, 2024 में भी? देखिए, ऐसा है कि राम मंदिर की बात हो, चाहे धारा 370 की बात हो, या वो तमाम योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से लेकर निरंतर देश के लिए लेकर आए हैं, वो हर योजना और हर वो संकल्प उन्होंने पूरा किया है। जब उसका उचित अवसर आया तो हमने राम मंदिर का निर्माण भी कार्य का प्रशस्त किया और धारा 370 भी तोड़ी। और जो योजनाएं मोदी जी लेकर आए, तय समय सीमा पर वो योजना, जनता को उस योजना का लाभ मिला है, हर घर तक वो योजना पहुंची है। इसलिए जनता को ये विश्वास पूरा हो चुका है कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है देश के साथ में, जो वादा किया है, जो योजना लेकर आए हैं, वो योजना उस लाभान्वित तक पहुंची है जिसको उसकी आवश्यकता थी। इसीलिए पूरी जनता को विश्वास है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और निश्चित रूप से वो होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो बालकनाथ कह रहे थे कि जो बाबूलाल, एक मिनट में आपको रोक रहा हूं। इस वक्त पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। डीजल, पेट्रोल, खाद्य तेल, दालें, अनाज, लोहा, सीरिया, सीमेंट, कपड़ा, कोई भी चीज को आप ले लीजिए, महंगाई से आम आदमी का जीना दूभर हो रहा है। उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर दिए गए थे वो 1000 रुपये में सिलेंडर भरा जा रहा है, गरीब उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। चूल्हा गरीब की बेटी को चिढ़ा रहा है कि आप सिलेंडर क्यों नहीं भरवा रहे हो, मेरे को चला क्यों नहीं रहे हो। जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसमें पूरे देश में लोगों में आक्रोश है और हम सब सौभाग्यशाली हैं राजस्थान के लोग कि हमारे नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने राजस्थान में महंगाई हटाओ रैली करने का हमें जो हमारा प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया। दिल्ली की सरकार ने भाजपा के इशारे के ऊपर वहां पर रैली नहीं करने दी। हम 12 दिसंबर को लाखों लोग आएंगे पूरे देश से, प्रदेश से, और महंगाई हटाओ रैली का आगाज यहां से होगा और महंगाई हटाने के लिए इस केंद्र की सरकार को मजबूर करेंगे, जिससे आम व्यक्ति 2 वक्त की रोटी खा सके। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अमित शाह जी आए, कई बातें इसमें रोचक हुई, कई बातें साफ और स्पष्ट हो गई। एक बात तो ये स्पष्ट हुई कि अमित शाह जी केवल हमारे गजेंद्र सिंह जी को प्रिय मानते हैं, बाकी राजस्थान के नेताओं का स्थान भारतीय जनता पार्टी में और प्रदेश के राजनीति में नहीं है। जो हमारे कैलाश चौधरी जी किसान परिवार से आते हैं, उनके खुद के संसदीय क्षेत्र में उनको साथ नहीं रखना,
उनकी फोटो नहीं लगाना ये स्पष्ट संकेत है कि गजेंद्र सिंह जी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। सतीश पूनिया जी से भी मजदूरी करवाई जा रही है, वो भी किसान परिवार का होने के कारण से उनका अमित शाह जी ने अपनी रैली में नाम तक नहीं लिया। गुलाब चंद जी कटारिया जो प्रतिपक्ष नेता हैं और जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन था, उसमें जब एमएलएज हैं उनका नेता राजस्थान की विधानसभा में प्रतिपक्ष का गुलाब चंद कटारिया है, उस जनप्रतिनिधि सम्मेलन में जो सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में है, उसका भाषण तक नहीं कराने दिया। और इतना अहंकार और घमंड अमित शाह जी को कि जो लोग उनके स्वागत में ढोल नगाड़े बजा रहे थे उनकी तरफ एक दृष्टि भी नहीं डाली और 6 मिनट में वो अपने सभा स्थल पे आ गए। 40,000 लोगों के आने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की इस अमित शाह जी की बैठक में, मीटिंग में केवल 6,000-7,000 से ज्यादा के लोग नहीं थे। इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि किसानों के जो साथ में सौतेला व्यवहार मोदी जी और अमित शाह ने किया था, वो उन्होंने सोच समझ करके किया था, क्योंकि उनकी पसंद किसान वर्ग नहीं है। यह स्पष्ट हो गया आज। और एक ये कहना अमित शाह जी का कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गहलोत जी की सरकार को 5 साल चलने देंगे, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अंगूर खट्टे हैं, उन्होंने जितना प्रयत्न करना था कर लिया, साम दाम दंड भेद, लेकिन वो जब लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को नहीं हटा सके तो अंगूर खट्टे हैं। मैं समझता हूं कि जो स्थितियां बनी हैं उससे ये बहुत साफ स्पष्ट हो गया है कि हमारी सरकार अच्छे तरीके से अच्छा काम कर रही है, गुड गवर्नेंस है, कोरोना बेहतर मैनेजमेंट है, बजट अच्छा है, सब लोग खुश हैं, महंगाई से, केंद्र की नीति से आक्रोशित हैं, किसानों के साथ जो अत्याचार और अन्याय किया उससे आक्रोशित हैं। और ऐसे में ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं अमित शाह जी के और भारतीय जनता पार्टी के यहां पर कि राजस्थान में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में आएगी, वो उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही साबित होंगे। हकीकत कुछ नहीं होगा। हकीकत में राजस्थान में गुड गवर्नेंस और जनता जो चाहती है उसके मुताबिक सरकार काम कर रही है। इसलिए 2023 में राजस्थान में पुनः भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने महंगाई का कोई इशू में नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ देश की बात की, 370 की बात की, राम मंदिर की बात की। किस तरह देखते हैं? सिर्फ देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की जो सरकार और बीजेपी है उसके एक ही एजेंडा है कि आप धर्म के आधार पे लोगों को बांटो। जो मुद्दे वादे जो करते हैं जनता से उनके ऊपर कभी कोई एक शब्द नहीं बोलते हैं। और यही आज हुआ है कि महंगाई, उनको यहां तक भी पता नहीं है कि राजस्थान की सरकार ने 5 रुपए 4 रुपए पेट्रोल और डीजल पे कम कर दिया है। उनका देखिए ज्ञान कितना अधूरा है राजस्थान के बारे में। और वो ये कह रहे हैं कि हम गहलोत जी को मजबूर करेंगे कि वो पेट्रोल और डीजल में सब राज्यों ने कर दिया है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट साबित है कि उनका ज्ञान अधूरा है। यहाँ की इकाई है उसने पूरी जानकारी नहीं दी, वो राजस्थान के बारे में अपडेट नहीं है। केवल मात्र अपने मित्र गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रोजेक्ट करने के लिए ये जो भ्रमण राजस्थान में अमित शाह जी का हुआ है वो केवल मात्र एक संदेश देने के लिए है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।